तो चलिए बड़ी खबर, हरियाणा में कुल 65% मतदान हुआ है। कल सिरसा में सबसे ज्यादा 69% वोटिंग हुई है। फरीदाबाद में सबसे कम 59.7% मतदान कल किया गया। करनाल विधानसभा उपचुनाव में 57.8% वोटिंग हुई है। तो कल छठे चरण का मतदान था। आपको बता दें कल 25 मई को छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया। हरियाणा में कुल 65% मतदान किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सिरसा में सबसे ज्यादा 69% वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो सबसे कम 59% मतदान हुआ। करनाल विधानसभा उपचुनाव में 57.8% वोटिंग हुई है। तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ करनाल विधानसभा उपचुनाव भी कल था हरियाणा में, और करनाल विधानसभा उपचुनाव में 57.8% वोटिंग हुई। तो देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव का चरण खत्म होता है तो परसेंटेज जो है कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है वो सामने जरूर आती है। और कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि परसेंटेज बढ़ता है इस बार या नहीं। तो हरियाणा में 65% मतदान कल हुआ है। सिरसा में सबसे ज्यादा 69% वोटिंग हुई है। फरीदाबाद में सबसे कम 59.7% मतदान हुआ और करनाल विधानसभा उपचुनाव में 57.8% वोटिंग की गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो कहा कितने फीसदी मतदान हुआ है, चलिए आपको बता देते हैं। हरियाणा के सिरसा की बात की जाए, सबसे ज्यादा 69.1% मतदान हुआ। फरीदाबाद में 59.9%, अंबाला में 67% मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र में 66.3%, हिसार में 64.6%, करनाल में 63.2%, गुरुग्राम में 60.6%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 65.3%, रोहतक में 64.6%, सोनीपत में 62.3%। करनाल उपचुनाव की बात करें तो 57.3% वोटिंग हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि लोकसभा के अंदर जितने भी हलके हैं वहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, लेकिन सबसे हाई पर जो है सिरसा है हरियाणा में, जहां पर 69.1% वोटिंग की गई। तो रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। रवि, जैसे कि कल भी बात हो रही थी कि वोट प्रतिशत बढ़ता है या घटता है, देखिए वोट प्रतिशत सामने आ चुका है। हरियाणा की अगर बात की जाए, कुल मिलाकर 65% मतदान कल हुआ है। तो बिल्कुल, देखिए हरियाणा में लोकसभा और करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ है जी। और प्रदेश में रात 8 बजे तक की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर उसके बाद देर रात कुछ 1% जो है वो और बढ़ने का अनुमान था, जो अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सिरसा में सबसे ज्यादा मतदान 69.1% रहा है। अंबाला की बात करें तो 67% मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र में 66.3%, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 65.3%, हिसार में 64.7% और रोहतक में 64.6% जो है वो मतदान हुआ है। छविष्का करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में 63.2 और सोनीपत में 62.3% मतदान हुआ है जी। गुरुग्राम में 60.7 और फरीदाबाद में 60% मतदान जो है वो हुआ है। करनाल विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो 57.8% मतदान जो है वो हुआ है। ये मतदान जो है कहीं ना कहीं काफी कम माना जा रहा है। अगर पिछले साल की यानी कि 2019 की बात करें तो 69.7% मतदान जो है वो हुआ था। इस प्रकार से अगर ये मतदान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफी कम मतदान इस बार हुआ है। उसकी वजह गर्मी भी जो है वो मानी जा रही है और इस गर्मी की भीषण गर्मी के दौरान जो है शहरी मतदाताओं का मतदान प्रतिशत जो है वो गिरा हुआ माना जा रहा है कि शहरी मतदाता जितने जो है वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले। तो मैं कुछ एक सालों का आपको मत प्रतिशत आपको बताना चाहूंगा। 1967 की अगर बात की जाए तो 72.6% मतदान हुआ था जी। 1977 में 73.26%, 1980 में 64.76, 84 में 68.84, 89 में 64.4 और 1991 में 65.84%,
96 की अगर बात की जाए तो 70.48% मतदान हुआ था जी। 1998 में 68.99, 1999 में 63.68, 2004 की अगर बात की जाए तो 65.72 और 2009 की अगर बात की जाए तो 67.5, 14 में 71.86, यानी कि सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ था वो 2014 में हुआ था जी। और 2019 की अगर बात की जाए तो मतदान गिर करके 69.7% पे आ गया था। इस बार 65% के आसपास जो है वो पूरा चुनावी परसेंटेज है, मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 4 तारीख को किस प्रकार से नतीजे आते हैं। माना यही जा रहा है कि शहरी मतदाता खुल करके बाहर नहीं आया गर्मी के चलते। जी रवि, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि जो शहरी मतदाता है वो बाहर निकलकर नहीं आया गर्मी की वजह से, क्या गर्मी के अलावा भी कोई और वजह रह सकती है कि इतना प्रतिशत जो है मतदान गिर रहा है? हालांकि छठे चरण की बात करें, हरियाणा की अगर हम बात करें तो 65% रहा है। आपने बोला इससे पहले हमेशा परसेंटेज बढ़ी ही है, लेकिन इस बार की बात करें तो 65% पे आ चुका है। लेकिन उसके अलावा भी अगर और चरणों की बात की जाए तो वोट प्रतिशत लगातार गिरता ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर बात की जाए तो सिर्फ 1999 में 63.68% मतदान हुआ था जी। और इस बार 65% यानी 99 के बाद सबसे कम मतदान जो है इस साल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय जरूर है। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी, लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए थे। जी। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए घर पे ही वोट कास्ट करने की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई थी। जी। लेकिन उसके बावजूद जो है मतदान सिर्फ 65% हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईसीआई इसके बारे में जरूर सोचेगा कि इतनी परसेंटेज कम क्यों रही है। जी। गर्मी एक मुख्य वजह जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि देखिए हीट वेव के चलते स्कूल भी इस बार जो है वो जल्दी बंद कर दिए गए थे। 10 दिन पहले स्कूलों की जो छुट्टियां वो कर दी गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर्स कहीं ना कहीं देख रहे हैं लोगों ने। गर्मी की वजह, मुख्य कारण जो है वो गर्मी की वजह ही जो है वो माना जा रहा है। एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार की, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं वोटिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर मतदान होता है तो ईसीआई इस पर संज्ञान जरूर लेगा कि अगले चुनाव में, आगे चुनाव होते हैं तो किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जा सकती है। तो उसको लेकर ईसीआई जरूर इसके बारे में सोचेगा। जी। लेकिन रवि देखिए, चुनाव प्रचार तो लगातार किया गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात की जाए। लेकिन यह बड़ा सवाल ये कि सिरसा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 69% वोटिंग वहां पर हुई है, तो इसकी क्या वजह रह सकती है? तो देखिए कहीं ना कहीं वजह की अगर बात की जाए तो वजह सिर्फ सिरसा के हिसाब से अगर बात की जाए तो सिरसा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। करीब 69.1% जो है वो मतदान हुआ है। जी। लोगों में चाव की अगर बात होती है, लोगों में अगर किसी प्रकार का चुनाव को लेकर चाव होता है तो कहीं ना कहीं प्रतिशत जो है वो बढ़ता है। लेकिन सिरसा में भी इस प्रकार से अगर मतदान 70% हुआ है, जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि सिरसा के मतदाता सबसे ज्यादा खुल करके वोटिंग करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार सिरसा में भी उतना नहीं हुआ। लेकिन प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान जरूर हुआ है। लेकिन इस मतदान को, प्रतिशत को और जो है वो बढ़ाया जा सकता था। गर्मी मुख्य वजह जो है वो मानी जा रही है। बिल्कुल। आने वाले समय में किस प्रकार से मतदान होता है, किस प्रकार से ईसीआई इस पूरे चुनाव जब होते हैं तो किस प्रकार से संज्ञान लेती है, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन गर्मी एक मुख्य फैक्टर माना जा रहा है। और सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा में जब भी कोई रैली हुई है, आपने भी देखा है कि आदित्य योगीनाथ की हो, चाहे प्रियंका गांधी का रोड शो हो, चाहे स्कूटी यात्रा हो, बुलडोजर यात्रा हो, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो वही एक वजह मानी जा रही है कि सिरसा के जो लोग हैं, यूज टू हैं गर्मी के, उनको। बिल्कुल रवि, आप ये सही कह रहे हैं कि जो सिरसा के मतदाता हैं वो खुलकर सामने आए, उन्होंने वोट प्रतिशत इसी वजह से शायद उनका यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई है। कई दिग्गजों ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है।
तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कहां पर कितनी वोटिंग हुई है। गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 53.4%, बादशाहपुर में 55.6%, सोहना में 62.9%। फरीदाबाद लोकसभा की बात करें तो फरीदाबाद में 55.3%, फरीदाबाद एनआईटी में 58.2%, बल्लभगढ़ में 53.1%, तेगांव में 57.9%, रतलाम में 67.2% और बड़खल में 52.2% और हथीन की बात करें 70.1% वहां पर वोटिंग हुई। तो सबसे ज्यादा हथीन में वोट दिए हैं।